हम बात कर रहे थे कि फॉरेस्ट जो है जो वेस्टर्न डेजर्ट वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न घाट के जो स्लोप पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं। रोजवुड है, महोगनी है, बेम्बू है और इबोनी है। और यहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जंगली जानवर। उसमें कौन कौन से हैं? एलिफेंट पाए जाते हैं, सांभर, बोर, डियर, लेपर्ड, स्पॉटेड डियर, नीलगाय, ब्लैक बग, चौसिंघा, सोथ स्लोथ बियर। ये सारे जानवर जो है उन जंगलों में पाए जाते हैं जो वेस्टर्न घाट का स्लोप है। नदियाँ कौन कौन सी यहाँ पे? ये देखिए, स्पॉटेड डियर। इसका जो शरीर है ना, इस पे ऐसे बूंदी बूंदी टाइप में वाइट कलर है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पॉटेड डियर। हिरन है ये। रिवर्स द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द सदर्न प्लेटू। जो भी रिवर फ्लो यानी बहती हैं, फ्लोइंग का मतलब बहना, थ्रू उससे हो करके जो बहती है सदर्न प्लेटू से, आर मोस्टली सीजनल। सीजनल का मतलब मौसमी है, मतलब कि जब बारिश होगी तभी नदियों में पानी रहेगा। बारिश का मौसम खत्म तो नदी में भी पानी खत्म, सूख जाएंगे। अ सीजनल रिवर्स डिपेंड्स अपॉन रेन ऑफ इट्स वाटर सप्लाई। जो सीजनल रिवर होता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर? रेन के ऊपर, अपने वाटर सप्लाई के ऊपर। बारिश होगी तो पानी रहेगी, नहीं होगी तो नहीं रहेगी। सम ऑफ दिस रिवर्स आर सच दैट नर्मदा तापी। दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी। ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड। ये शुरू कहाँ से होती हैं? सेंट्रल हाईलैंड। कहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड पढ़े थे ना, मध्य प्रदेश में। एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। और ये बह के कहाँ जाती है? ये इंडिया है ना ऐसे। और ये नदियाँ मान लो कि यहाँ शुरू होती हैं दोनों, और ये इधर बह जाती हैं। इधर कौन सा है? अरेबियन सी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप कि अरेबियन सी में ये दो ऐसी नदियां हैं जो अरेबियन सी में पानी आके डिस्चार्ज करती हैं। कौन कौन? नर्मदा तापी। लेकिन बाकी सारी जितनी नदियां हैं, ये नदियां इधर आके बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिस्चार्ज करती हैं, ध्यान रहे। बहुत सारी भी नदियां मिलेंगी आपको। समझ में आई बात? तो नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। वेस्ट फ्लोइंग, ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो वेस्ट डायरेक्शन में ये नदियां पानी आके डिस्चार्ज करती हैं। Many rivers flowing through the Deccan Plateau originate the eastern and the western घाट। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट उत्पन्न होती हैं। वो कहाँ से? ईस्टर्न घाट से और वेस्टर्न घाट से। दे फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट। वो किस दिशा में जाती हैं? ईस्ट, यानी अभी इस मैप को देखिए, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में जाती हैं। माने बे ऑफ बंगाल में आकर के पानी अपना डिस्चार्ज करती हैं। दे मर्ज इन द बे ऑफ बंगाल, मैंने बताया ही। एग्जाम्पल ऑफ द सच रिवर द कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी पानी कहाँ डिस्चार्ज करती हैं? ये डिस्चार्ज करेंगी ईस्ट डायरेक्शन में, बे ऑफ बंगाल में। और दो ऐसी नदियां, नर्मदा और तापी, वो कहाँ पानी डिस्चार्ज करती हैं? अरेबियन सी में। ठीक है। गोदावरी आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। जो गोदावरी नदी है ना, अगर आपसे मान लीजिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाए कि विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, चार ऑप्शन दिए जाते हैं, किस पे टिक मारेंगे? गोदावरी पे। ठीक है ना, क्योंकि कौन सी नदी में पाई जाती है? गोदावरी को ही क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। और गोदावरी जो रिवर है साउथ इंडिया में सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन द सदर्न इंडिया। सबसे जो है सदर्न इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण नदी है। हॉट्स वाई द कॉटन बीइंग ग्रोन इन द स्टेट ऑफ द कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में कॉटन क्यों उगाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? बिकॉज इन द कर्नाटका एंड द महाराष्ट्र ब्लैक सॉइल इज फाउंड डोमिनेंटली। यहाँ क्या पाया जाता है? ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल में ही तो कपास उगाया जाता है ना अच्छे से, इसीलिए। नेचुरल रिसोर्स, या कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं? द प्लेटू रीजन इज रिच इन द नेचुरल एंड द मिनरल वेल्थ। ये जो प्लेटू का रीजन है ये धनी है किसमें? नेचुरल और मिनरल वेल्थ। नेचुरल का मतलब पेड़ पौधे, नदी, ढेर सारी चीज पाई जाती है। और मिनरल वेल्थ का मतलब धरती के अंदर भी ढेर सारी चीजें पाई जाती हैं। विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल, विच इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है किसके लिए? इंडस्ट्रियों के लिए। कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? आयरन, लोहा, गोल्ड, सोना, माइका, माइका आर फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द प्लेटू। आयरन, गोल्ड और माइका नाम के क्या हैं? तीनों मिनरल्स हैं। मिनरल्स क्यों? जमीन के नीचे से निकाले जाते हैं, ठीक है ना।
द कोलार माइंस, कोलार माइंस जो है, अब एक जहाँ से कोई भी मिनरल जमीन के नीचे से निकाला जाता है उस जगह को बोलते हैं माइंस। क्या बोलते हैं? माइंस बोलते हैं। तो उसी तरीके से सोना निकालने का माइंस है इंडिया के कर्नाटका में। कर्नाटका में एक माइंस है, उसको बोलते हैं कोलार गोल्ड रेजिन। तो पूछ देंगे एमसीक्यू में, वेयर द कोलार रेजिन इज फाउंड, तो कहाँ पे? कर्नाटका में। या आप ये पूछ सकते हैं कि वाई इज द रेजिन कोलार इज वेरी फेमस। कोलार रेजिन क्यों प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? सोने की खान के लिए। कोलार गोल्ड माइंस आर द डीपेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा गहरे माइंस हैं पूरे वर्ल्ड में। मोस्ट ऑफ द गोल्ड प्रोड्यूस इन इंडिया कम फ्रॉम द दीज माइन, जो भी सोना निकाला जाता है इंडिया में ये इसी माइन से निकाला जाता है। रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर द इरिगेशन एंड द हाइड्रो, अब जो रिवर्स होती है वो पानी किसके लिए प्रोवाइड करती है? इरिगेशन, यानी खेत में जो पानी डालते हैं ना उस प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन, यानी सिंचाई। क्या बोलते हैं? इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब सिंचाई, खेत में पानी डालना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जब बिजली बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। फॉरेस्ट से क्या फ़ायदा है? फॉरेस्ट हमें फ़ायदा है कि हमें वुड, लकड़ी भी देते हैं, वाइल्ड लाइफ जानवर भी देते हैं। ब्लैक फर्टाइल सॉइल इज द बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन, यही उसका आंसर हुआ। और यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल पाया जाता है वो किसकी कल्टीवेशन के लिए फ़ायदा है? कॉटन के लिए, कपास के लिए, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। यही आपकी चैप्टर ख़त्म होगी।